छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर में जन्मे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने सुपर स्पेशलिटी मॉडल होम्योपैथी मेडिसिन में अपनी मेहनत और रिसर्च के जरिए 300 से ज्यादा जटिल बीमारियों को ठीक करने का असंभव कार्य कर रहे हैं। कर्म भूमि के रूप में इंदौर से होम्योपैथी मेडिसिन में नए रिसर्च करके आपने इसे सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के रूप में भारत ही नहीं 19 से ज्यादा देशों में अपनी रिसर्च की नई पहचान बना चुके हैं। आपके द्वारा जटिल बीमारियों को मॉडर्न होम्योपैथी मेडिसिन के प्री और पोस्ट के इलाज के हजारों मरीजों को आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। इसलिए आप भविष्य में WHO को साक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत कर भारत में रिसर्च हुई मॉडर्न सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी मेडिसिन को विश्व में नई पहचान दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार सर, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आपका शुभ नाम? मैं संदेश माननीय। कहाँ से आए हैं? मैं इटारसी से आया हूँ। इटारसी से। क्या समस्या है आपको? मुझे लास्ट 1 ईयर से वोकल कॉर्ड नोड्यूल था। तो उसके लिए मैंने पहले शुरू में इटारसी में एक ENT डॉक्टर को दिखाया जी। तो उन्होंने मुझे कीप ऑफ साइलेंट बोला कि वॉइस रेस्ट कर लो आप, लगभग 1 मंथ 2 मंथ तक वॉइस रेस्ट टोटल करना पड़ेगा तो आप ठीक हो सकते हो जी। अन्यथा एलोपैथी में इसका और कोई ट्रीटमेंट है नहीं। मैं आपको मेडिसिन दे रही हूँ लेकिन वो उस पर काम नहीं करेगी, आपको टोटल वॉइस रेस्ट रखना पड़ेगा और अदालत आप ये नहीं करते हैं तो आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा कि उसमें सर्जरी ही उसका लास्ट उपाय है एलोपैथिक ट्रीटमेंट। इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। फिर भी मैंने लास्ट 2 मंथ मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया जो उन्होंने टैबलेट्स दी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। 2 बार मेरी उन्होंने एंडोस्कोपी करी लेकिन मेरे नोकल कार्ड वेट का साइज वही का वही था। तो उन्होंने फिर मुझे सजेस्ट किया कि सर आप अगर ये नहीं करवाते हो वॉइस रेस्ट तो आप सर्जरी करा लीजिए। तो मैंने उनसे कहा मैडम मैं लास्ट कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढता हूँ, फिर देखते हैं, सर्जरी लास्ट ऑप्शन तो है ही। सही बात है। फिर मैंने होम्योपैथिक की तरफ रुख किया। होम्योपैथिक में मैंने अपने इटारसी प्रॉपर इसमें होम टाउन में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया। हाँ। तो वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैंने 3 महीने लिया कम से कम, लेकिन वो ट्रीटमेंट के डोजेस और वो नॉर्मल होम्योपैथिक के जैसे थे जो मैंने किसी अन्य बीमारी में पहले करवा चुका था जी। लेकिन मैंने फिर गूगल पे सर्च किया तो मुझे लगा कि होम्योपैथिक इसमें ट्रीटमेंट है। हाँ। लेकिन वहाँ के ट्रीटमेंट से मुझे उसमें भी फायदा नहीं हुआ होम्योपैथिक में। फिर मुझे किसी अपने नियर एंड डियर से पता चला डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर के बारे में। तो फिर मैंने इस बीच एक बार बॉम्बे जाके भी कंसल्ट किया, एक डॉक्टर को वहाँ भी दिखाया ENT स्पेशलिस्ट सर्जन को। तो उन्होंने तो मुझे कोई मेडिसिन भी दी, उन्होंने सीधा कहा कि आप अगर इसी आवाज में रह सकते हो तो रह लो, और अन्यथा सर्जरी करा। मुझे सर्जरी कराना नहीं थी। फिर मैं वापस आया, फिर मैं अर्पित सर के पास दिखाने आया। मैंने कहा एक बार अपन ये ऑप्शन और लेके देखते हैं, लास्ट चांस सर्जरी है। लेकिन जिस दिन से अर्पित सर की ट्रीटमेंट मैंने चालू करी, सर ने पहली विजिट में मुझे कंसल्ट में विश्वास दिला दिया कि आपका सर्जरी नहीं होगी और लास्ट 2 मंथ या 3 मंथ में मैं आपका जल्द से खत्म कर दूंगा। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मैं 3 महीने होम्योपैथिक ले चुका था। हाँ। लेकिन जब सर की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैंने ली और सर की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, सर ने जो मुझे डोजेस दिए वो बाकी होम्योपैथिक डॉक्टरों से बहुत अलग है। सुपर फास्ट स्पेशलिटी है डॉक्टर साहब की और वो मुझे काफी इफेक्टिव लगी। फर्स्ट मंथ मैंने पूरी दवाई प्रॉपर ली, सेकंड मंथ में ली और सेकंड मंथ में आज मैं 3rd टाइम डॉक्टर साहब को विजिट करने आया हूँ और कल लास्ट की एंडोस्कोपी करा के आया हूँ। तो मैंने जिस डॉक्टर से एंडोस्कोपी कराई उन्होंने मुझे प्रॉब्लम पूछी कि आपको प्रॉब्लम क्या, क्यों करा रहे हैं एंडोस्कोपी। तो मैंने उनको बताया कि मुझे वोकल कॉर्ड नोड्यूल था और मैं इंदौर में ट्रीटमेंट ले रहा हूँ उस चीज का। तो वो ENT मुझसे बोला कि आप वहीं कराइए एंडोस्कोपी। तो मैंने कहा वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, वो एंडोस्कोपी नहीं करेंगे, आप तो बस मुझे एंडोस्कोपी करके बता दीजिए कि मेरे वोकल कॉर्ड की क्या स्थिति है। तो प्रॉब्लम पूछी, मैंने कहा नोड्यूल था। तो उन्होंने ठीक है मैं कर देता हूँ एंडोस्कोपी। उन्होंने जब मुझे मशीन पे बिठाया एंडोस्कोपी करी तो वो मुझसे करने के विदिन 1 मिनट बाद ही बोले कि मुझे तो आपका नोड्यूल दिख ही नहीं रहा है। तो मैं तो उसी समय मुझे अपने आप में चेंजेस भी लग रहा था। फिर जब उन्होंने मुझे रिपोर्ट निकाल के मेरे को प्रिंट दिया तो मुझे भी देख के लगा कि यार जो 2 महीने पहले मुझे वोकल कॉर्ड नोड्यूल था बड़ा, वो पूरी तरीके से जा चुका है। हाँ। तो आज मैं सर के पास आया हूँ, सर को मैंने बहुत थैंक किया उस चीज के लिए। सर ने मुझे 1 महीने का ट्रीटमेंट और दिया है और 1 महीने बाद अपन उसको धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। बिल्कुल। अभी क्योंकि अभी वो स्टार्टिंग एज में था और उसको खत्म कर दिया है सर ने, लेकिन दोबारा से ना हो इसलिए अभी थोड़ा सा सर 1-2 महीने और आपका ट्रीटमेंट चलवाएंगे ताकि धीरे धीरे दवाइयाँ बंद हो जाए, वो जड़ से ही अगर कहीं से होने वाला भी हो तो वो दोबारा से। और मैं कल वो ENT सर को बोल के भी आया हूँ कि सर
ऐसे कई पेशेंट आपके पास आते हैं हाँ और आप उन लोगों को सर्जरी की तरफ ना डाइवर्ट करके आप मेरा नंबर दीजिए, डॉक्टर अर्पित सर के पास भेजिए इंदौर। जी। इसका ट्रीटमेंट 101% होम्योपैथिक में है, बिल्कुल क्योंकि मैं खुद अपना करवा चुका हूँ और मुझे विश्वास हुआ है सर के ऊपर। सर का मैं बहुत थैंक करता हूँ। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपनी बीमारी को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर लिया। सर का ही सहयोग था जिसमें आपने उनकी दवाइयाँ ली। बाकी आपका ये एक आत्मविश्वास था कि नहीं, मुझे सर्जरी की तरफ ना जाके भले थोड़ा सा 2 से 3 महीने का टाइम लग जाए, पर मैं सर्जरी ना करवा के सीधे नेचुरल तरीके से ये खत्म कर दूँ। मुझे कल की रिपोर्ट देख के खुद ही लगा कि यार जो मैं आज से 6 महीने पहले रिपोर्ट देख रहा था उसमें और उसमें काफी चेंजेस हो। सर की दवाई ने 2 महीनों में इतना इफेक्ट कर दिया है। और जे अब मैं आज से चालू करूंगा कल से जाके कल तीसरे महीने की, हाँ। तो जो 10% बचा होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है सर के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी सर से मिली, अभी आपने अच्छे से बातचीत की उनसे, तो अभी कैसे क्या बातचीत रही और सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? सर का पर्सनल रिव्यू बहुत अच्छा है, सर की कंसल्टेंसी बहुत अच्छी है। सर से बात करने के बाद ही पेशेंट में आत्मविश्वास आ जाता है कि मैं यहाँ से ठीक हो जाऊंगा। बिल्कुल। मुझे सर से पहली बार कंसल्ट करने में ही लग गया था। सर ने मुझे विश्वास दिला दिया था कि आपकी सर्जरी को मैं आपको नहीं होने दूंगा, मैं आपका 2 महीने में ठीक कर दूंगा, और सर ने करके दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं तो अपने जो मेरे साथ के पेशेंट हैं और जो मुझे मिलेंगे, मैं सर की तरफ उनको डाइवर्ट करूंगा जी। और मेरी सर से बाकी विषयों में भी लेकर बात हुई है। सर बोल रहे हैं माइग्रेन का ट्रीटमेंट भी सर के पास हर चीज का ट्रीटमेंट हर है चीज का होम्योपैथिक में, बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छी बात है। और सर का नेचर भी बहुत अच्छा है जी। सर को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ और मुझे पूछना थी, जब पहली बार आपको वो नोड्यूल हुआ था तब और अब में आपको डिफरेंसेस क्या नजर आए? मतलब पहले क्या सिम्टम्स नजर आते थे, क्या परेशानियां होती जैसे थी? मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो ये बात मैं बहुत डर के करता था। मैं इसलिए डर के करता था कि मुझे लगता था कि आप मुझे सोचेंगे कि मेरी वॉइस कैसी है। मेरी वॉइस बहुत अलग आती थी, टोटल मेरी वॉइस में डिस्टर्बेंस आता था, खड़खड़ आती थी। मुझे इतनी देर बात करने में यहाँ स्ट्रेस होने लगता था, काफी स्ट्रेस होता था। तो उस चक्कर में मैं लोगों के बीच में उठना बैठना बंद कर दिया था, लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया था, लोगों से कटा कटा सा रहने लगा था, सिर्फ इसलिए कि यार लोग भी सोचेंगे कि इसकी आवाज कैसी हो गई है। तो लेकिन अब मैं उसी चीज में कॉन्फिडेंट वापस हो गया हूँ और सबके साथ उठ रहा बैठ रहा हूँ, बराबर बात कर रहा हूँ और मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं लग रही है। अभी आपका उस टाइम नोड्यूल कितने साइज का था? उसका कोई साइज? मतलब साइज तो प्रॉपर मेजर नहीं हुआ था, लेकिन काफी था, मेरी रिपोर्ट्स में दिखता है वो क्लियर कि पहले और अब में क्या अंतर है। तो मान लीजिए अगर वो इतना बड़ा भी हो, तो मेरे 100% में से अब मेरे पास 10% बचा है। हाँ। और वो भी मुझे ENT सर्जन ने ये कहा है कि कोई बहुत ध्यान से देखेगा तो वो दिखेगा, अन्यथा नॉर्मल में वो आपको समझ में नहीं आएगा कि कुछ है। बट अभी सर की दवाइयों से वो 10% वो भी खत्म हो जाएगा। बाकी एक मतलब एक छोटे से नोड्यूल ने आपकी पूरी सोशल लाइफ मैं पिछले 1.5 साल से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में भी था। हाँ। फैमिली पे भी काफी स्ट्रेस देने लगा था। मुझे अपने आप में बहुत गुस्सा आती थी, कभी कभी गलत विचार आते थे मन में। हाँ। लेकिन सर से मिलने के बाद और सर की ट्रीटमेंट लेने के बाद सब कुछ क्लियर है और मुझे किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पर इतना विश्वास दिखाने के लिए और उसे अपनाने के लिए आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। काफी खुश भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा पता है आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथिक चिकित्सा क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने, जंजीरवाला चौराहा, न्यू प्लासिया, इंदौर।